क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता? क्या आपको महसूस होता है कि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है? शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी चंचल होती है, लेकिन दरिद्रता यानी गरीबी तभी आती है जब हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो माँ लक्ष्मी को हमसे दूर कर देती हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। शास्त्रों में एक मार्ग बताया गया है, मोक्ष मार्ग। यह मार्ग केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि जीते जी दुखों और दरिद्रता से मुक्ति का मार्ग भी है। हमारे ऋषियों मुनियों ने स्पष्ट कहा है कि लक्ष्मी का वास केवल उस घर में नहीं होता जहाँ पैसा है, बल्कि उस घर में होता है जहाँ अनुशासन और ऊर्जा का संतुलन है। आज के इस वीडियो में हम उन 5 सूक्ष्म लेकिन भयंकर गलतियों की गहराई में उतरेंगे जो आपके घर के सौभाग्य को सोख लेती है। आज का यह वीडियो केवल जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन के रूपांतरण की शुरुआत है। और अंत में मैं आपके साथ एक ऐसी सिद्ध पोटली का रहस्य साझा करूंगी जो दरिद्रता को घर की दहलीज पार करने से रोक देती है। पहली और सबसे बड़ी गलती, सूर्य उदय के बाद तक सोना। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि सुबह का समय सत्व गुणों से भरा होता है। जब आप सूर्योदय के बाद तक सोते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस ताज़ा ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते जो लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूरी है। अक्सर हम इसे केवल एक सेहत की आदत मानते हैं, लेकिन यह आपकी आर्थिक कुंडली को प्रभावित करता है। जिस घर में सूरज की पहली किरण का स्वागत सोकर किया जाता है, वह नकारात्मकता का वास होने लगता है। मोक्ष मंथन का सार यही है कि आप जागें, भीतर से भी और बाहर से भी। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो आपका पूरा दिन राहु के प्रभाव में बीतता है, जिससे आपके निर्णय गलत होते हैं और व्यापार या नौकरी में हानि होती है। दूसरी बड़ी गलती, अन्न और अग्नि का अनादर। रसोई घर आपके घर का ऊर्जा केंद्र है। यहाँ साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। रात को बर्तन छोड़ना मतलब अपने पितरों को नाराज करना और घर में दरिद्रता को आमंत्रित करना। नमक को हमेशा कांच के पात्र में ढक कर रखें। नमक का गिरना या खुला रहना सीधे तौर पर आर्थिक तंगी का संकेत है। शास्त्रों में रसोई को मंदिर माना गया है। यदि आपकी रसोई गंदी है तो आपके विचार में अशुद्धि आएगी। अशुद्ध विचार कभी भी समृद्धि पैदा नहीं कर सकते। तीसरी गलती, दहलीज को अपवित्र रखना। आपके घर का मुख्य दरवाजा केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह मोक्ष मार्ग की वह खिड़की है जहां से अवसर आपके घर में प्रवेश करते हैं। दरवाजे के पीछे कूड़ा रखना, चप्पलों का ढेर लगाना, शाम के समय मुख्य द्वार पर अंधेरा रखना, यह सब राहु और केतु के कुप्रभाव को बढ़ाते हैं। माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा उजाले और स्वच्छता में होता है। शाम को एक छोटा सा घी का दिया जलाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। चौथी गलती जो हम अक्सर करते हैं, अपशब्द और निरंतर शिकायत। आज यह गांठ बांध लें कि शब्द ही ब्रह्म है। यदि आप निरंतर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जिस घर में गृहिणियों का अपमान होता है, जहाँ शाम को कलह होती है, वहाँ कुबेर भी अपनी संपत्ति नहीं टिका सकते। वाणी की दरिद्रता धन की दरिद्रता से कहीं अधिक खतरनाक है। पांचवी गलती, केवल संग्रह करना, दान न करना। धन पानी की तरह है, यदि रुक जाए तो सड़ जाता है, बहता रहे तो शुद्ध रहता है। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा समाज के भले के लिए खर्च न करना भी गरीबी का एक कारण बनता है। जब आप देना बंद कर देते हैं तो ब्रह्मांड आपको नया देना बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये 5 गलतियां शायद आपको छोटी लगें, लेकिन ये वो लीकेज हैं जो आपके भाग्य के घड़े को कभी भरने नहीं देती। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आज रात से ही संकल्प लें कि आप अपनी रसोई साफ रखेंगे और वाणी में मधुरता लाएंगे। चलिए इस सत्य को एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं जो हमें मोक्ष मार्ग की असल दिशा दिखाएगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत धनी था,
उसका घर आलीशान था, लेकिन उसके घर में हमेशा क्लेश, बीमारी और अशांति रहती थी। वहीं दूसरी ओर श्याम बहुत गरीब था। एक छोटी सी कुटिया में रहता था, लेकिन उसका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक रात गांव के मंदिर के वृद्ध पुजारी ने देखा कि एक तेजहीन काले वस्त्रों वाली स्त्री राम के आलीशान घर से बाहर निकल रही है। पुजारी ने साहस कर पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस घर को छोड़कर क्यों जा रही हैं? उस स्त्री ने ठंडी सांस भरी और कहा, मैं अलक्ष्मी हूँ, दरिद्रता की देवी। मैं जा नहीं रही। मैं तो इस घर में सालों से सुखी थी, जहाँ अपशब्द बोले जाते हैं, जहाँ अन्य का अनादर होता है और जहाँ बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहाँ मेरा प्रियवास होता है। लेकिन आज इस घर के मुखिया ने अपनी गलती मान ली और प्रार्थना शुरू कर दी है, इसीलिए मेरी शक्ति कम हो रही है। पुजारी ने फिर पूछा, तो अब आप कहाँ जाएंगी? अलक्ष्मी ने श्याम की झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ। पुजारी हैरान रह गया। श्याम तो पहले से ही गरीब था। वह दौड़कर श्याम की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा आधी रात को भी श्याम की पत्नी रसोई साफ कर रही थी। श्याम मुख्य द्वार पर मिट्टी का दिया जला रहा था और दोनों बड़ी कोमलता से एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे ही अलक्ष्मी ने उस झोपड़ी में कदम रखना चाहा, वह झुलस कर पीछे हट गई। क्यों? क्योंकि जहाँ स्वच्छता, मधुरवाणी और संतोष होता है, वहाँ दरिद्रता की देवी चाहकर भी प्रवेश नहीं कर सकती। श्याम भले ही धन से गरीब था, लेकिन उसके कर्मों और आदतों ने उसके घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया था जिसे गरीबी भेद नहीं पाई। कुछ ही समय में अपनी इन्हीं अच्छी आदतों और मेहनत के दम पर श्याम गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया, जबकि राम का अहंकार उसे ले डूबा। इस कहानी का सार यही है, गरीबी आपके भाग्य में नहीं, आपकी आदतों के झरोखों से घर में आती है। राम के पास धन था पर संस्कार नहीं, इसीलिए लक्ष्मी टिक नहीं पाई। श्याम के पास संस्कार थे, इसीलिए लक्ष्मी को खिंचकर आना ही पड़ा। क्या आपके घर की दहलीज अलक्ष्मी को रोक पा रही है, या आपने अपनी आदतों से उसके लिए रास्ता खोल रखा है? जैसा कि मैंने वादा किया था, एक विशेष उपाय, रोज रात को सोने से पहले अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक कांच के कटोरे में थोड़ा सा सेंधा नमक रखकर छोड़ दें। सुबह इसे घर के बाहर फेंक दें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा सोख लेगा। याद रखिए, गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं, बल्कि सोच और आदतों की कमी है। अगर आप इन 5 गलतियों को सुधार लेते हैं तो माँ लक्ष्मी के आगमन के मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें, ताकि आपकी श्रद्धा उन तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सकारात्मक रहें और सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्णा।